सो हाय गाइस, दिस इज यार, मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल अबाउट टेक के एक और नए एपिसोड में। गाइस, ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे रिलेटेड है जो कि कई लोगों ने कमेंट आज तक पूछा है कि यार ये क्लैश ऑफ क्लैंस हैकिंग को ज़रा एक्सप्लेन कर दो, ये क्या है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊँगा कि कैसे हैक करते हैं, मैं इसमें हैकिंग एक्सप्लेन बताऊँगा। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है, क्या ये हैकेबल गेम है? यार देखो, हैकेबल दुनिया की हर एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि कुछ हैकेबल नहीं होता। मार्क ज़करबर्ग का भी फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, तो जाहिर सी बात है क्लैश ऑफ क्लैंस भी हैकेबल है। मगर क्या आप उसको हैक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सुपर सेल के सर्वर्स को अनहैकेबल सर्वर्स कई गेमर्स कहते हैं यार नहीं है ये हैकेबल, क्योंकि इंस्क्रिप्शन कोड का ज़बरदस्त यूज़ हुआ है। आपका जो डेटा है वो सर्वर इस तरह डाला जाता है कि सर्वर भी चाहे तो आपका डेटा नहीं ढूंढ सकता। इसलिए जब आप कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से सुपर सेल को आपको बैन करना पड़े, तो उसको 3-4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से आपका बेस उठा के बैन नहीं करता। उसको ढूंढने में ही बड़ा टाइम लगता है। अब आप बोलेंगे यार ऐसा तो नहीं, जब हम किसी प्लेयर को सर्च करते हैं, आप कर सकते हैं किसी प्लेयर को सर्च सोशल में जाकर, तो हमें तुरंत मिल जाता है गाइस, क्योंकि हमारे पास उसका टैग होता है। और किसी प्लेयर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और किसी प्लेयर का अकाउंट में बैन करना, बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों ही चीज़ में। अब यार ग्लिचेस की बात आती है, तो ग्लिचेस इस गेम में बहुत हैं, ढेर सारे ग्लिचेस हैं जो अक्सर हम यूज़ हो जाते हैं। जैसे अभी बीच में आया था 1 जैम ग्लिच, 1 जैम खर्च करो बिना लेक्सर के आर्मी ट्रेन हो जाती थी। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि वो हमें ग्लिच बता दो, तो दोस्त वो ग्लिच अब वैसे भी काम नहीं कर रहा। वो ग्लिच करेक्ट कर लिया तो सुपर सेल ने, तो कोई मतलब नहीं है उसको बताने का वो कैसे होगा। फिर आया ब्लैक मोड ग्लिच। ब्लैक मोड ग्लिच अभी भी है, अगर आप चाहते हैं वो क्या है तो मैंने उसमें वीडियो बना दी थी, देख लो यार जाके कि क्या है ब्लैक मोड ग्लिच। जो भी आपकी बिल्डिंग है वो ब्लैक हो जाती है, एक तरह से नाइट मोड जैसा इफेक्ट आ जाता है आपके मेन विलेज पे, और ये ग्लिच अभी भी वर्किंग है। और 2 बिल्डर्स ग्लिच की एक ही अपग्रेड पे कब 2 बिल्डर काम करने लगते हैं। हालांकि टाइम वाइम का मैंने सब बताया कि टाइम में क्या डिफ्लेक्शन आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको जाके देख लो। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपके लेवल पे बात करूँ तो ये गेम हैकेबल बिल्कुल नहीं है। और जैम्स हैक बहुत आते हैं, तो गाइस जैम्स हैक मैं सजेस्ट करूँगा कि मत करो। मैंने भी आज तक से डर के मारी मैंने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि जैम्स आपके असली पैसों से रिलेटेड मामला है गाइस। अब देख रहे हो, 80 रुपये में 80 जैम्स, 1 रुपये का 1 जैम। अब वो जैम ऐसी चीज़ है जो आपको देखने को भी नहीं मिल रही, मतलब ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये बस एक मोबाइल में एक चीज़ जो आपको 1 रुपये में 1 मिल रही है। तो मैंने इसलिए कभी भी इन चीज़ों से रिलेटेड मैंने ट्राई नहीं करा, क्योंकि इस रिलेटेड में अगर सुपर सेल ने आपको कोई घर पे नोटिस भेज दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसके अलावा जो क्लैश ऑफ क्लैंस में आते हैं फिर मोडेड वर्जन, तो आप देख सकते हैं कि कई क्लैश ऑफ मैजिक, क्लैश ऑफ लाइट्स दुनिया भर के पड़े हुए हैं, खेलो अनलिमिटेड जैम्स हैं भाई उसमें। तो यार वो सब इलीगल काम है, मैं बता देता हूँ। आप उसको यूज़ करते हैं तो आप भी इलीगल काम करते हैं। दूसरी बात, वो आपकी डिवाइस के लिए भी ठीक नहीं है। जो मॉडर्न डिवाइसेस है, मेरे पास किटकैट है, तो किटकैट तो वार्निंग दे देता है कि किटकैट तो इंस्टॉल ही नहीं करने देता कि ये सेफ़ नहीं है आपके फ़ोन के लिए, आपका डेटा वो इधर उधर भेज देगा। और दूसरी वो लैगिंग भी होता है। अभी मैंने खोला खुल गया, मुझे जब वीडियो बनाई थी मैंने खोला खुल गया। लेकिन क्लैश ऑफ मैजिक की बात करूँ तो वो तो सिर्फ रात को ही खुलता है इंडिया में। अब वो यूएसए वगैरह मुझे टाइमिंग नहीं पता, इंडिया में वो रात को ही खुलता है बस। मतलब क्लैश ऑफ मैजिक का जो मोडेड सर्वर है वो सिर्फ आपको खेलना है तो रात में खेलो 11-12 बजे। ये भी मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, कभी मैंने पर्सनली इसको ट्राई नहीं किया। तो जिसने उसका मोडेड वर्जन बनाया उसने भी इलीगल काम किया है, और अगर आप उसको खेलते हैं तो आप भी एक इलीगल काम कर रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है, इतनी सी बात पर तो आपको ना आपका अकाउंट बैन होना है और ना आपके घर पे कोई नोटिस आना है कि भाई इतने रुपये हमें दे दो, लेकिन फिर भी आप एक इलीगल काम कर रहे हो। दूसरी बात अब आती है अभी सुपर सेल ने 2015 में बहुत सारे लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस से परमानेंटली बैन कर दिया था। उसका रीज़न जो था वो था कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो गेम के अंदर। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, मैं एक ही का नाम बताऊंगा, गेम किलर। तो वो गेम किलर पे मैंने वीडियो बनाई थी, अब मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी, क्योंकि यार उसका कुछ मतलब मुझे लगा नहीं। तो गेम किलर क्या करता था, बेसिकली जो आपकी क्लैन रिक्वायर्ड ट्रॉफीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे 1000 है तो आप इस 1000 को 999 कर दो, चाहे 10 लाख कर दो। भली क्लैश ऑफ क्लैंस अंदर से वो ऑप्शन नहीं देता, लेकिन ना गेम किलर वो करने देता था। लेकिन गाइस फ़िलहाल जो है उससे गेम किलर को बैन, अगर आप गेम किलर यूज़ करते हैं तो आपको बैन नहीं करता, तो कई लोग इसको काम में लेते हैं। आपको यूट्यूब पे आप देखिए कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैंने उस वीडियो को हटा दिया था जब से मेरे पास दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक हुई है।
मैंने आपको बताया ही कॉपीराइट स्ट्राइक, मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है कि आप जब किसी और का कंटेंट यूज़ करते हो, हालांकि मैंने उसका कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी सुपरसेल मुझ पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, जो कि मैंने उसका गेम तो यूज़ किया ना भी बताने के लिए। अगर मैं क्लैश ऑफ क्लैंस बोल भी रहा हूँ तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता है। इंटरनेट के रूल्स कुछ ऐसे होते हैं। तो यार अगर मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँ, अगर मैं शॉर्ट में अब यहीं ख़त्म कर दूँ, तो कुल मिला के हैकेबल बिल्कुल नहीं है। आप इसके सर्वर में घुस के अपना अकाउंट नहीं कर सकते, क्लोनिंग नहीं हो सकती इसमें। कई लोगों का ये डाउट होता है, या फिर हो सकता है कई लोगों में ना हो, तो अब मैं बना देता हूँ कि ये मेरा बेस है, मेरा कोई बहुत टाउन हॉल लाइन का बेस है। मैंने उसका कॉपी कर लिया, मतलब बेस की मैंने प्रोग्रेस को कॉपी कर लिया, जैसे कि हम GTA सैन एंड्रियास या वाइस सिटी में करते थे। फ्रेंड से उसका मिशन पार नहीं हुआ, चल भाई तू मुझे अपनी प्रोग्रेस दे दे, वो प्रोग्रेस देता था, आप अपने कंप्यूटर में डाल के उसकी प्रोग्रेस आपके पास, फिर आप खेलते थे। तो यार ये इसमें भी नहीं हो सकता, प्रोग्रेस कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि ऑनलाइन गेम है। उसके अलावा थर्ड पार्टी क्लेम आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आप बैन हो जाएंगे। अगर आप ग्लिचेस को यूट्यूब पे डालते हैं तो भी आप बैन हो जाएंगे। ऐसे डिस्ट्रॉयर 85 का जो अकाउंट है वो 6 महीने के लिए बैन था। हालांकि मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बस वो बैन हुआ था और मैंने उस वीडियो में कहा था मैं इसको अनबैन कर लूँगा। उसके बारे में मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ।